हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 5 और हस्बैंड जी चले गए थे दूध लाने। और मैं यहाँ पे उसके बाद उठने के बाद यहाँ पे फ्रेश वगैरह होके यहाँ मैं डायरेक्ट किचन में आ गई और मैं अपना खाने का तैयारी करने लगी। आज मैं बना रही हूँ हस्बैंड जी के लंच में कद्दू और आलू का सब्जी और मशरूम मटर और पूड़ियाँ बना रही हूँ। उसके बाद फिर यहाँ देखिए मैं कढ़ाई रख दी थी, उसमें तेल डाल दी थी। आलू में ज़्यादा बहुत सिंपल ही इसको बनाऊंगी, इसमें ना कोई मसाले वगैरह कुछ नहीं ऐड करूँगी, बस हल्दी नमक ही डालकर बनाऊंगी। क्योंकि हस्बैंड जी को सिर्फ ऐसे ही पसंद आता है, या तो उनको पसंद आता है जो एक मीठा गुड़ डालकर बनता है, पक्का वाला जो कोहड़ा होता है वो अच्छा लगता है। बाकी मैं ऐसे नॉर्मली बनाती हूँ। जब तक मेरी सब्ज़ी पक रही है दूसरी साइड में मैं अपना मशरूम कट कर ले रही हूँ। इसको मैं सुबह जब उठी थी तभी मैं इसको साफ़ वगैरह कर ली थी, रात में नहीं साफ़ करके रखी मैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था अगर मैं साफ़ करके रख दूँगी तो कभी कभी क्या होता है कि कट करके रखने से सब्जियों में वो फ्रेशनेस नहीं रहती है और सब्जियाँ काली पड़ जाती हैं। इसलिए जब मैं हस्बैंड जी दूध लाने गए तो तब तक मैं इसके बाद में यही इसको साफ़ करने लगी थी। और उसके बाद दूसरी तरफ मैं अपनी कढ़ाई चढ़ा देती हूँ। उसमें मैं थोड़ा सा बटर डाल दूँगी, क्योंकि मुझे मशरूम को थोड़ा थोड़ा सौटे करना था, फ्राई करना था, ताकि वो थोड़ा पक जाए अच्छे से। क्योंकि मशरूम क्या होता है ना कि कभी कभी जल्दी पकता नहीं है, और वैसे भी मशरूम हम देखिए क्या होता है कि थोड़ा मतलब जैसे लगता है कि कच्चा है, बट वो कच्चा नहीं होता, वो ऐसा रहता ही है। और उसके बाद फिर देखिए मेरा मशरूम अच्छे से फ्राई हो गया। यहाँ पे मेरी सब्ज़ी भी पक गई थी। मैं और कोई कढ़ाई नहीं चढ़ाऊँगी, इसी में मैं अपना मसाला जो होता है मशरूम का वो मैं तैयार करूँगी। और उसके बाद फिर यहाँ पे भाभी भी आ गई थी, मतलब नहा वहा के आ गई थी वो। तो वो क्या करती है, मैं जैसे अगर मैं सब्जियां बनाती हूँ तो वो रोटियां पराठे जो भी बनाना रहता है वो मेरा बना देती हैं। अभी है तो मेरी हेल्प हो जा रही है। तो जब तक वो आटा लगाने जा रही थी मैं उनको बोली कि आटा मत लगाओ, अभी अभी मुझे थोड़ा पेस्ट तैयार करने दो। यहाँ पे मैं थोड़ा सा पालक, बीट रूट और थोड़ा सा गाजर, यही सब का मैं जूस निकाल रही थी, जो कि मुझे आटा में डाल के उसका आटा लगाना था। और यहाँ पे देखिए मेरी धनिया है, जो मैं धनिया ऐसे रखती हूँ पेपर में करके तो वो ख़राब नहीं होती है और लंबे समय तक फ्रेश बनी रहती है। तो उसके बाद देखिए मेरी सब्ज़ी जो है वो हो गई थी, मैं उसको खाली कर ले रही हूँ। और उसके बाद फिर यहाँ मैं मशरूम जो है उसकी ग्रेवी तैयार करूँगी मैं। ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा तेल डालूँगी, उसमें मैं थोड़ा सा प्याज और उसके बाद फिर जो होते हैं खड़े मसाले वगैरह वो मैं पीस लेती हूँ, और टमाटर का पेस्ट वगैरह डाल के वो मैं पीस लेती हूँ। और उसके बाद फिर मैं सब कुछ डाल के अच्छे से भून लूँगी। और उसमें थोड़ा सा मैं मटर भी डाल दूँगी, क्योंकि मटर तो इसमें ज़रूर, अगर आपके पास मटर नहीं है तो आप बिना मटर के भी बना सकते हो। इसमें आप शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हो, बहुत टेस्टी सब्ज़ी लगती है। मैं खाती नहीं हूँ, बट हाँ अच्छी लगती है देखने, उसकी जो ग्रेवी होती है वो अच्छी लगती है मुझे। तो उसके बाद देखिए मेरा मशरूम भी फ्राई हो गया था, उसको भी मैं डाल के अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और यहाँ पे देखिए मैं भाभी को बता रही थी कि मतलब पूड़ियों का जो डिज़ाइन है वो कैसे बनाना है, तो बोल रही थी दीदी आप एक बार बता दो, उसके बाद मैं बना लूँगी। तो मैं बोली चलो ठीक है, मैं एक बार बता देती हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं करना है हमें, जो मैंने 4 किस्म के जो आटे लगाए थे वो उसको हमको छोटे-छोटे उसमें कर लेना है। उसके बाद फिर उसको एक को एक के ऊपर रख के और उसको बेल लेना है। बेलने के बाद उसको क्या करना है कि उसको आपको राउंड राउंड करके उसको छोटा-छोटा पीस में कट कर देना है। उसके बाद पूड़ियाँ बेल के आपको फ्राई कर लेनी है। जैसा कि मैं अभी कर रही हूँ, देखिए मैं इसको अच्छे से बहुत अच्छे से मतलब बेलूँगी उसको पूरा, मतलब एक दूसरे के साथ, ताकि वो चिपक जाए। उसके बाद देखिए आपको ऐसे ही कट कर लेनी। इतना सुंदर ये मुझे लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इसको छानूँ ही ना, मैं ऐसे ही रखूँ, ऐसे ज़्यादा सुंदर लग रहा है। अगर आप बच्चों को लंच में ऐसे देंगे तो बच्चे बहुत खुशी खुशी खाएंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा। और यहाँ पे देखिए ये पूड़ियों का कलर ऐसा आया है, बहुत सुंदर। ये कैमरे में थोड़ा नहीं अच्छे से दिख रहा है, बाकी ऐसे सामने से बहुत सुंदर दिख रहा था। और उसके बाद देखिए मेरी सब्ज़ी भी पक गई थी। तो चलिए मैं हस्बैंड जी का लंच जो है वो रख देती हूँ, क्योंकि उनको भी मुझे टाइम से ही सब कुछ करके देना रहता है, क्योंकि वो 8 बजे चले जाते हैं, तो इसलिए मुझे 8 बजे से पहले ही सब कुछ रेडी करना पड़ता है। मतलब मुझे 7:30 बजे तक पूरा खाना रेडी कर देना रहता है, क्योंकि वो ब्रेकफास्ट वगैरह 7:30 बजे करते हैं, तो इसलिए उससे पहले ही मुझे यहाँ पे रेडी कर देना रहता है। तो आज मैं हस्बैंड जी से बोल रही थी कि आज आपके लंच में एकदम कलरफुल लंच आपका बना हुआ है। तो वही हम लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे कि आज जो भी लंच देखेगा तो यही बोलेगा पूरा कलरफुल है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने बनाया था मटर और मशरूम। और यहाँ पे ये मेरी दोस्त घर गई थी, वो वहाँ से पेठा लेकर आई थी वो। और यहाँ पे मैंने पूड़ियाँ और ये थोड़ा कद्दू की सब्ज़ी है। ये पेठा भी आप देख रहे हो कलरफुल है, येलो है, ग्रीन है, वाइट है।
और यहाँ पे हस्बैंड जी रेडी हो चुके थे, तो उनका लंच बॉक्स वगैरह बच्चे दे दे रहे थे और अभी बच्चे भी नहाने जा रहे थे। तो अभी मेरा जो रूम का हाल है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि सुबह-सुबह क्या होता है, बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, तो इसलिए जो सामान जो जहाँ रहता है वहीं छोड़ देती हूँ मैं। बाद में जब सब लोग चले जाते हैं तो उसके बाद फिर मैं अच्छे से उसको रख देती हूँ। यहाँ पे देखिए बच्चे पापा को बाय बोल रहे थे, उसके बाद फिर हस्बैंड जी जाने लगे। उसके बाद फिर हम लोग बाय श बोलकर उसके बाद फिर बच्चे नहा रहे थे, तो मैं उनको कपड़ा वगैरह देने चली गई थी। यहाँ सानवी सब कुछ कर ली थी, उसके बाद फिर मैं उसको स्कर्ट पहना के सॉक्स पहना दी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो था। और यहाँ रूम की हालत देख रहे हैं आप लोग कैसी हो रखी है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। ये सुबह-सुबह जो फैला होता है ना, ये सब देख के बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है। लेकिन हाँ, बाद में करने के बाद तो अच्छा लगता है। उसके बाद फिर बच्चों को मैं पानी की बोतल वगैरह दे के उसके बाद फिर बच्चों को छोड़ने चली गई। ज़्यादा दूर नहीं है स्कूल, मतलब बिल्डिंग के पीछे ही है, मेरी बिल्डिंग में ही समझ लो। आप ऊपर से भी जा सकते हो, लेकिन ऊपर से अलाउ नहीं है जाना, तो नीचे से जाते हैं बच्चे। तो कभी-कभी क्या होता है, चले भी जाते हैं अगर मान लीजिए इमरजेंसी हुआ कुछ भी, तो लेकिन कभी आज तक गए नहीं हैं। तो आज मौसम भी बहुत अच्छा था, देखिए धूप भी नहीं है। मतलब अभी 3-4 दिन से मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, उतनी गर्मी नहीं हो रही है। शाम को और सुबह में बारिश होने लगती है, तो इसलिए मौसम पूरा फ्रेश हो जाता है। और यहाँ बच्चों को बाय बोल रही थी मैं, और देखिए बच्चे भी अभी भी यहाँ पे देखिए कितना सुंदर मौसम है। अभी धूप नहीं है, लेकिन दोपहर में कुछ कहा नहीं जा सकता कब धूप हो जाए। यहाँ पे बादल देखिए कितना अच्छा लग। उसके बाद फिर यहाँ देखिए मैं घर आ गई थी। घर आने के बाद जल्दी-जल्दी जो मैं था सब रूम वगैरह सब कुछ अच्छे से साफ़ की, झाड़ू लगाई। दोनों रूम में मैं झाड़ू लगा दी थी, लेकिन मैं सूट नहीं की। और यहाँ पे देखिए मैं सोफ़ा का कवर जो था वो मैं रात में धो दी थी, और उसके बाद ये सूख गया था रात भर में, तो मैं धो के उसको मैं फ़ैन में ही हॉल में ही रख दी थी, तो वो सूख गया था। बस इसको चढ़ाना बाकी था, और इसको चढ़ाने में इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अभी तो भाभी थी तो थोड़ा हेल्प हो गई, नहीं तो अकेले एक मतलब पूरा आप समझिए इसके पीछे पूरा 1 घंटा मुझे लगता है। इसलिए मैं जो आज ऐसा था कि मैं सुबह-सुबह आज इसीलिए जल्दी उठ गई कि मुझे ये काम आज करना ही था किसी भी कीमत पे। तो इसलिए फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए झाड़ू वगैरह मैं अच्छे से लगा ले रही हूँ, क्योंकि ये कवर क्या होता है कभी-कभी धोते हैं हम लोग, तो अभी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, तो इसलिए मैं धो नहीं रही थी। से मतलब जो दूसरा एक कवर आता है, मतलब जो ऐसे सिंपली बिछाने वाला जो आता है, उससे अच्छा तो मुझे यही कवर लगता है, क्योंकि ये क्या होता है एक बार आप ठीक कर दो तो दोबारा बिखरता नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत बिखरता है, क्योंकि जो साइड-साइड में बना होता है खोसने वाला वो निकल जाता है। लेकिन अगर आप अच्छे से लगा दोगे, हाँ, जिस घर में बच्चे नहीं है उस घर में तो अच्छा ही है, एक भी आपका सोफ़ा ख़राब नहीं होगा। और बाकी अगर आपके हस्बैंड और कोई भी बच्चों की तरह बिहेवियर उन लोग का, तब तो पक्का ख़राब होना ही होना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं टेबल क्लॉथ जो था वो भी बहुत गंदा हो, एक्चुअली ये वाइट है तो हमेशा गंदा ही हो जाता है। कभी क्या होता है बच्चे दूध गिरा देते हैं, कभी खाना गिरा देते हैं, तो मुझे क्या होता है थोड़ा सा भी गंदा होता है तो अच्छा नहीं लगता मुझे, पता नहीं क्यों। मतलब घर अगर चाहे कुछ भी हो, कुछ भी पर्दे वगैरह कुछ भी हो, थोड़ा सा भी गंदे होते हैं तो मुझे बिल्कुल अच्छा भी नहीं लगता। मैं चद्दर भी वैसे भी 2-3 दिन बाद चेंज कर देती हूँ। अगर हाँ, तबीयत ठीक नहीं रहती है तो ऐसा नहीं है कि मतलब हाँ, ये है वो है, मैं ऐसा कर भी देती हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए झाड़ू अच्छे से लगा दे रही थी मैं। झाड़ू लगाने के बाद मैं सीधा पोछा लगाने चली गई थी, और यहाँ पे मैं इधर एक रूम में पोछा लगा रही थी। मैं पूरा वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मुझे बहुत लेट हो रहा था, मैं थोड़ा सा ही शूट कर पाई थी। और यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी रूम में पोछा लगा दी थी, उसके बाद मैं हॉल में पोछा लगाऊंगी। और अभी क्या होता है कि अभी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो इसलिए कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, जल्दी जल्दी काम वगैरह ख़त्म कर ली थी मैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए गंदा नहीं होता ज़्यादा, क्योंकि बच्चे बच्चे क्या होता है कि बच्चों को घर में खेलने का टाइम भी नहीं रहता है। शाम को 3:30 बजे आते हैं वो स्कूल से, फिर खाना वगैरह खाते वगैरह उन लोग को 4 बज जाता है, फिर ट्यूशन चले जाते हैं, तो इसलिए घर में खेलने का टाइम नहीं होता है। सब लोग मतलब शाम को ही 6 बजे ही सब लोग घर में रहते हैं, तो इसलिए ज़्यादा गंदा नहीं होता है। लेकिन पता नहीं क्यों कहाँ से धूल इतनी आ जाती है कि पैर अगर आप पोछा नहीं लगाती हूँ मैं, तो मुझे ऐसा लगता है मेरे पैर काले हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं ऐसे। मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों मेरी आदत हो गई है रोज़-रोज़ पोछा लगाने से, इस वजह से मुझे ऐसा लगता है। लेकिन हाँ, मुझे गंदा घर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं मेरा क्या होता है, मेरी अगर तबीयत भी ख़राब रहेगी तो भी मैं अपना घर हमेशा साफ़ रखती हूँ।
और उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं पोछा लगा भी रही थी और टाइम भी बार बार भाभी से पूछ रही थी। वो एक्चुअली मेरे सामने खड़ी थी लेकिन मैं देख नहीं पा रही थी बार बार। और उसके बाद फिर मैं टाइम भी पूछ रही थी और देख भी रही थी कि हाँ मुझे इतना बजे तक ये काम ख़त्म करना है। क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी अगर जल्दी जल्दी काम ख़त्म करो फिर जल्दी जल्दी कुछ खाओ पियो जल्दी जल्दी फिर 12:30 हो जाता है, फिर लंच लेके जाओ, बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद फिर मैं पोछा वगैरह लगाने के बाद नहाने चली गई। उसके बाद फिर यहाँ पे बच्चों का लंच पैक कर दी थी। मैं थोड़ा सा फ्रूट लीची और बच्चों का मन था आज टाको खाने का, तो इसलिए उन लोग के लिए मैं टाको बनाई थी। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए ये सानवी का है और कभी इसका सानवी को मैं एक ही दूंगी क्योंकि ये थोड़ा हैवी होता है, वो खा खा नहीं पाती है। और कभी इसको दो दे देती हूँ तो वो खा लेता है। वो थोड़ा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करता है, तो कभी कभी क्या होता है कि शेयर करने से भी कम हो जाता है। तो बस अब जाती हूँ उन लोग को लंच देने। तो चलिए गाइस आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई वो होप मेरा ब्लॉग आपको पसंद आए तो लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।